हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप। प्रीवियस लेक्चर में हम डू वाइल लूप और उसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है और कैसे काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिकली अगर मैं फॉर लूप की बात करूँ तो फॉर लूप जो है बेसिकली 3 पार्ट को कंटेन करके रखता है। जब भी हम फॉर लूप की बात करते हैं 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इटरेशन। ये 3 पार्ट होते हैं हमेशा फॉर लूप के अंदर। सिंटेक्स देखेंगे तो समझ में आएगा। सपोज ये हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्ट ये होगा जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट है कंडीशन और थर्ड पार्ट ये इटरेशन। और तीनों पार्ट जो है वो तीनों पार्ट वो सेपरेट होते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ सेमी कॉलन। तो इनसाइड द फॉर लूप हमारे पास 2 सेमी कॉलन होते हैं जो इस फॉर लूप को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद हमारा फिर स्टेटमेंट ब्लॉक होता है, जहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखते हैं जिसे हम मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। तो फर्स्ट पार्ट किसका होता है? हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन का, ठीक है, सो इनिशियलाइजेशन का। सेकेंड पार्ट हमारा किसका होता है? कंडीशन का। और थर्ड होता है हमारा किसका? इटरेशन का, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं। और ये फोर्थ क्या होता है? स्टेटमेंट्स होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास, जिन्हें हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है, वो हम इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? बेसिक फॉर लूप होता है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है? तो फॉर लूप जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमेशा ये भी टॉप से बॉटम ही चलता है। इसमें फर्स्टली जैसे ही हम लूप के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट चलता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट चलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कंडीशन पे आते हैं हम, हमारी कंडीशन चेक होती है, जो भी कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ जाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ आते हैं? अंदर आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या होता है? स्टेटमेंट्स जो भी लिखे हमने वो सारे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इस कर्ली ब्रेसेस पे, लास्ट वाले कर्ली ब्रेसेस पे। तो जैसे ही थर्ड पार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस से लास्ट कर्ली ब्रेसेस, इन दोनों के बीच में हमारा थर्ड पार्ट है। तो जैसे ही ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उसके बाद हम फोर्थली कहाँ पहुँच जाएंगे? इटरेशन पर। तो ये इटरेशन में हम क्या करेंगे? इटरेशन में हमारे जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी हमने लिखा होगा वो अपडेशन वगैरह होंगे। और उसके बाद हम फिर कहाँ चले जाएंगे? उसके बाद वापस से कंडीशन पे आ जाएंगे, मतलब सेकेंड पार्ट पे। देन फिर से अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर हम स्टेटमेंट्स पे। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे क्लियर हुआ कि फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो सिर्फ एक बार ही चलता है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी, स्टेटमेंट चलेंगे, इटरेशन, कंडीशन चेक, स्टेटमेंट, इस तरीके से हम घूमते रहेंगे ये। फिर हमारा इटरेशन चलेगा, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर अंदर आ जाएंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा? और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ जाएंगे? हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये जो है अगर आप देखो तो ये हमारा क्या चल रहा है? जब भी हम फॉर लूप में काम करते हैं तो कैसे फॉर लूप काम कर रहा है? कंडीशन चेक, फिर स्टेटमेंट, फिर इटरेशन, फिर कंडीशन चेक, इस तरीके से घूम रहा है। मतलब ये क्या है? हमारा फॉर लूप जो है वो कैसे घूमता है? वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर हम फॉर लूप की बात करें तो हमारा फॉर लूप जो है वो कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ये इस तरीके से घूमता रहेगा। इनिशियलाइजेशन पार्ट जो है वो सिर्फ एक ही बार चलता है, ठीक है। तो हमारा फॉर लूप होता है। अब अगर हम फॉर लूप लिखें और हम जो सेमीकोलन से हम सेपरेट करते हैं, अगर उसके अंदर हम कुछ ना लिखें, ये सेमीकोलन से हमने सेपरेट किया फॉर लूप को, और अगर हम यहाँ पर कुछ ना लिखें, ब्लैंक छोड़ दें, तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में एरर नहीं आती है। अगर हम फॉर लूप में एक खाली छोड़ देते हैं तो एरर नहीं आएगी, हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। अगर मैं इनिशियलाइजेशन और इटरेशन के पार्ट पर कुछ लिख भी दूँ पर कंडीशन को अगर एम्प्टी छोड़ दूँ तो भी हमारा लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। कहने की बात यह है, अगर हमारा कंडीशन पार्ट जो है वो एम्प्टी है, उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो हमारा लूप हमेशा इनफाइनाइट लूप जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर लूप उस ब्लैंक पार्ट को किससे रिप्लेस कर देता है? एक नॉन जीरो वैल्यू जिसे हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारा फॉर लूप की कंडीशन हमेशा ट्रू बनी रहती है और ये इनफाइनाइट लूप में चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसे एम्प्टी छोड़ते हैं तो हमारा लूप जो है इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं फॉर लूप की वर्किंग। तो अगर सपोज ये हमारा सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है, और इसको अगर मैं यूजिंग फॉर लूप जो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को असेस करूँ प्रॉपरली तो इनिशियली मुझे दिख रहा है एक वेरिएबल हमारा इंट आई है, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या चलेगा? इंट आई। तो इंट आई क्या करेगा? हमारा मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट कर देगा किसको? वेरिएबल आई को, इंटीजर टाइप की। तो मेमोरी एलोकेट हो चुकी। जैसे हम फॉर लूप के अंदर आएंगे तो फॉर लूप में क्या है? सबसे पहले कौन सा पार्ट चलेगा? इनिशियलाइजेशन पार्ट। ये 1 टाइम ही चलता है। तो जैसे ये चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो आई इक्वल टू 1, तो कंडीशन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। उसके बाद हम सेकेंडली क्या कहाँ चलाते हैं? उसके बाद हम सेकेंडली चलाते हैं कंडीशन को, जो ये लिखी। कंडीशन के अंदर क्या लिखा है मैंने? आई लेस देन इज इक्वल टू 7। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 7। कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो हम क्या करेंगे? हम अंदर आ जाएंगे। अंदर मतलब कहाँ पे? ये स्टेटमेंट वाले पार्ट में इधर आएंगे। जैसे इधर आएंगे तो हमारा अगला क्या है? प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ क्या करेगा? आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 1 आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी,
ठीक है। उसके बाद हम फिर कहाँ जाएंगे, जैसे ही प्रिंटफ खत्म हो चुका तो हम कहाँ चले जाएंगे, इटरेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। जैसे आप इटरेशन वाले पार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई इक्वल टू आई प्लस टू, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 प्लस 2 मतलब 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू अपडेट होकर 3 हो जाएगी। फिर कहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर कंडीशन वाले पार्ट में, कंडीशन में आपने फिर कंडीशन चेक करी 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे तो आपका फिर से प्रिंट एफ चलेगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो 3 प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पे। अगेन हमारा जैसे हम कर्ली ब्रेसेस पे पहुंचेंगे तो ये कहाँ भेजेगा हमारे लिए, ये हमें फिर से भेजेगा इटरेशन वाले पार्ट पर। इटरेशन वाले पार्ट पे हमारी आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आई प्लस 2, आई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 प्लस 2 मतलब 5 हो जाएगी। कंडीशन पे जाएंगे, कंडीशन पे चेक होगी 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, कंडीशन क्या है, ट्रू है, ट्रू है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम अंदर आ जाएंगे और हम प्रिंट एफ पे वापस से पहुंच जाएंगे। जैसे प्रिंट एफ पे पहुंचे आई की वैल्यू वो प्रिंट करा देगा, क्या है आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 5 है तो 5 आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद हम फिर से कर्ली ब्रेसेस के एंड पर पहुंचेंगे, फिर से हम कहाँ जाएंगे, इटरेशन पार्ट पे, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट के बाद हम इटरेशन पार्ट पे जाते हैं, वहाँ पे हम आई की वैल्यू क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। आई की वैल्यू अपडेट होगी, कितनी हो जाएगी 5 प्लस 2, कंडीशन क्या हो जाएगी, सॉरी 5 प्लस 2, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, तो अपडेट होगी 7 हो चुकी है। फिर से आपने कंडीशन चेक करी 7 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, तो कंडीशन 7 से लेस देन तो नहीं पर इक्वल टू है, इसको तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, वापस से इधर आ जाएंगे, फिर से हमारा प्रिंट एफ चलेगा और आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा जो कितनी है 7 है। अगेन हमारा लूप के एंड में पहुंचेंगे तो फिर से हमारा क्या होगा, हम इटरेशन वाले पार्ट में जाएंगे और आई की वैल्यू इस बार फिर से अपडेट हो जाएगी, कितनी अपडेट हो जाएगी, आई इक्वल टू आई प्लस 2, कंडीशन क्या है, सॉरी वैल्यू अपडेट क्या हो जाएगी, आई प्लस 2, आई की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 7 प्लस 2 मतलब 9 हो गई, 9 होगी। अब हम वापस से कंडीशन पे जाएंगे तो अब 9 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, अब कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो देखो हमारा लूप इस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हो कि ये पूरा इस तरीके से चलता जा रहा है, मतलब पहले कंडीशन फिर स्टेटमेंट फिर इटरेशन, कंडीशन स्टेटमेंट इटरेशन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहाँ जाएंगे, फॉल्स होती तो हम कहाँ जाएंगे, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आउटसाइड दी लूप, फॉल्स हुई तो हम कहाँ चले जाएंगे, आउटसाइड दी लूप चले जाएंगे और हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लूप टर्मिनेट हो चुका है। उसके बाद जो भी इसके आगे लिखा होगा वो चलेगा, तो फिलहाल इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, रिटर्न 0 ही लिखा है तो रिटर्न 0 चलेगा और हमारा क्या हो जाएगा, लूप जो है हमारा जो एग्जाम है, सॉरी हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास आउटपुट क्या आ चुका है, 1357। तो अगर आपसे यहाँ पे ये हमारे फॉर लूप की वर्किंग होती है। अब यहाँ पे आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो कितनी है 9 है, क्योंकि 9 पर हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था, तो आई की वैल्यू लास्ट अपडेटेड कितनी थी 9 थी। आउटपुट क्या हो सकता है, तो 1357 आउटपुट हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है, 1 2 3 4, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे आपसे टेक्निकली क्वेश्चनों में पूछी जा सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा फॉर लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।